हेलो बच्चा पार्टी, तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि हिस्ट्री का। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, हिस्ट्री हम में तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जैसे कि आपको याद होगा कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो उसमें क्या हुआ था, अर्ली नेशनलिस्ट आए थे, कुछ 3 अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, बस उतना ही था, छोटा वीडियो था। लेकिन ये जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, बड़ा मतलब 20-25 मिनट का होगा। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिए, कभी भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पहले टाइमलाइन हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो टाइमलाइन से हमने स्टार्ट कब से किया था, 1857 से स्टार्ट किया था और हम पहुंच गए हैं 1905 तक। हमारा जो टाइमलाइन है बच्चा भाटी वो है 1947 पार्टीशन तक का टाइमलाइन है। उसके बाद हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, वो अलग है, वो बाद में। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करते हैं। अच्छा, तो सेकंड फेज पढ़ने से पहले ये जान लीजिए, फर्स्ट फेज में कौन थे, अर्ली नेशनलिस्ट थे। सेकंड फेज में कौन है, हमारे अजर्टिव नेशनलिस्ट है। अजर्टिव नेशनलिस्ट का और एक नाम था एक्सट्रीमिस्ट्स। क्लियर है, उनका दूसरा नाम क्या था, अर्ली नेशनलिस्ट का मॉडरेट्स, याद रहेगा। तो डिफरेंस बिटवीन अर्ली नेशनलिस्ट और अजर्टिव भी आ सकता है, या मॉडरेट्स या एक्सट्रीमिस्ट भी आ सकता है। तो देखिए, ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन को। तो लॉर्ड कर्जन को पहले आप देख लीजिए, ये जो थे ये वाइसरॉय थे भारत के। वाइसरॉय मतलब आपको पता ही होगा, 1899 से 1905 तक। इनका फोटो देख के बताया जा सकता है कि ये कौन है, इन्होंने क्या किया था, कब से कब तक इनका टाइम पीरियड था, ये सब आ सकता है। तो देखिए, ये जो फेमस है, ये फेमस है पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज के टाइम में सिर्फ एक ही बंगाल है। अगर इंडिया का मैप है तो इंडिया का मैप में सिर्फ एक ही बंगाल है इस तरफ, जो कि माना जाता है वेस्ट बंगाल। कभी आपके दिमाग में ये आया कि सर वेस्ट तो इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ होता है, तो वेस्ट इस तरफ कैसे हो सकता है, वेस्ट बंगाल तो इस तरफ होना चाहिए। रीज़न क्या था कि बंगाल जो था पहले एक बहुत बड़ा टेरिटरी हुआ करता था, उतना बड़ा नहीं जितना मेरा गलती से वहाँ हो गया है। तो बंगाल में पहले कौन कौन आते थे, आसाम आते थे, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये सब प्रेजेंट नाम है। तो ये पहले वेस्ट बंगाल इटसेल्फ, ये सब क्या था, पहले बंगाल का ही नाम था। क्लियर है। लेकिन उसके बाद लॉर्ड कर्जन का क्या कहना था, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। आई होप क्लियर है। तो चलिए पढ़ते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल था क्या। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो रखा गया था, वो मैंने बोला गया था, वो कब बोला गया था, जुलाई 20 को 1905। जुलाई 20 1905 को कहा गया था कि बंगाल का पार्टीशन होगा, मतलब उस दिन कहा गया था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इम्प्लीमेंट मतलब लागू होना। क्लियर है। तो उस दिन लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, और रीज़न उन्होंने ये बताया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस हो गया, प्रोविंस मतलब जगह हो गया, उसे हमें तोड़ना होगा, क्योंकि हमें उस ठीक से वहाँ पर ही हम देखभाल नहीं कर पा रहे। लेकिन असली रीज़न या असली कॉज कुछ और ही था। क्लियर है। असली कॉज ये था, देखिए देखिए, अगर कहा जाए कि लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, तो आप क्या लिखेंगे कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस हो गया था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, हम बंगाल को ठीक से संभाल नहीं पा रहे, इसे अच्छा से संभालना होगा। इस रीजन की वजह से इन्होंने इतना टुकड़ा कर दिया, जो आज बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड सब है। लेकिन असली रीजन क्या था, असली रीजन था कि बंगाल से ही नेशनलिज्म फीलिंग बहुत जागृत हो रहे थे। हिंदू मुस्लिम को ये डिवाइड करना चाहते थे, लेकिन वहाँ लोग एकत्र होकर काम कर रहे थे, तो ये सब इन्हें तोड़ना था। आई होप क्लियर है। तो ये सब रीज़न असली था, आपको असली रीज़न ही देना है इफ़ खाली कॉजेज ऑफ पार्टीशन पूछा जाए। अच्छा, तो 20 जुलाई को बोला गया था, 16 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट हुआ था। व्हाट डू वी मीन बाय इम्प्लीमेंट, मतलब लागू हो चुका था, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था, बाउंड्रीज बन चुके थे। जैसे आज के टाइम में उड़ीसा अलग है, बंगाल अलग है, उस हिसाब से। अच्छा, तो आपको कॉजेज भी समझ आ गया, पार्टीशन भी समझ आ गया। अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कब हुआ था, 1905। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो आदमी लोग जैसे कि कहा ना पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, तो उसका एंटी पार्टीशन मतलब आदमी लोग जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये कब हुआ था, 7 अगस्त। कब हुआ था, 7 अगस्त 1905। मतलब देखिए, जुलाई में कहा गया था, अगले महीने ही उसका पार्टीशन का एंटी मूवमेंट चला। तो एंटी मूवमेंट में क्या हुआ, आदमी लोग सब, जमींदार, फिर आपके जितने भी वर्कर्स है, स्कूल चिल्ड्रन, सब अपना काम वाम छोड़कर नारा लगा रहे थे, ये सब कर रहे थे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे पीपल्स रिएक्शन में। तो पीपल्स रिएक्शन 4 है। क्या क्या पीपल रिएक्शन, सब हड़ताल कर रहे थे, हड़ताल मतलब स्ट्राइक्स। नंबर 2, वंदे मातरम गा रहे थे। फिर अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला का मतलब होता है, अमार मतलब मेरा, सोनार मतलब सोना, बांग्ला मतलब बंगला।
मेरा सोना का बंगला है, इसे तोड़ो मत। ठीक है। और चौथा था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को रास्ते में राखियां बांध रहे थे। आई होप क्लियर है। तो ये 4 पीपल के रिएक्शन थे। ये कब हो रहा था? 7 अगस्त को हुआ जाता। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट एग्जाम में पूछा जाएगा कब है? 7 अगस्त। पीपल्स रिएक्शन ये सब, लेकिन क्या रोका गया? नहीं, अक्टूबर में उसे लागू कर ही दिया गया। आई होप क्लियर है। उसके बाद आया इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल या एंटी पार्टीशन मूवमेंट। तो इम्पैक्ट ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या है कि उसके वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा? उसके वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा कि ब्रिटिश का ट्रू नेचर एक्सपोज हो गया। ठीक है। दूसरा, इंसानों को समझ आ गया कि ब्रिटिश को, याद है अर्ली नेशनलिस्ट पिटिशन द्वारा, फेयर प्ले द्वारा सब कर रहे थे, ब्रिटिश अच्छे समझने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत जिक्र किया था ऐसा ना करे, तभी भी उन्होंने ये सब किया। तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब आ गए हमारे एजेटिव नेशनलिस्ट। तो इससे पहले और एक चीज़ है, सूरत स्प्लिट। ये हमारा सिलेबस में रहता नहीं है ज़्यादा। सूरत स्प्लिट 1907, इधर बेसिकली याद रखिए हुआ क्या था कि कांग्रेस जो था वो 2 हिस्सा में बढ़ गया था। एक अर्ली नेशनलिस्ट जो अच्छाई करते थे, वायलेंस को नहीं मानते थे, और एक हो गया था अजेटिव नेशनलिस्ट। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले अजेटिव नेशनलिस्ट थे नहीं, लेकिन हुआ क्या था कि जब कांग्रेस बना था उसमें सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, राइट, सारे नेशनलिस्ट थे, सारे रिफॉर्मर्स थे। तो ज़्यादा भाग किसका था? अर्ली नेशनलिस्ट। कुछ भाग था हमारा अजेटिव का। तो अजेटिव उस टाइम इन लोगों का साथ दे रहे थे, लेकिन इन्हें वो चीज़ पसंद नहीं था। क्या चीज़? पिटिशंस। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तब ये क्या हो गया, इनका मात्रा बढ़ गया, इनका मास एक्शन होने लगा और ये अलग हो गए। आई होप क्लियर है। 1885 में कांग्रेस बना था, ऐसा नहीं था कि अजेटिव नेशनलिस्ट उस समय नहीं थे। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एओ ह्यूम, बहुत जनों से अच्छा मानते, बहुत जन बुरा मानते। तो अच्छा कौन मानते हैं? अर्ली नेशनलिस्ट। बुरा कौन मानते हैं? अजेटिव नेशनलिस्ट। क्लियर है? याद है एक थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो थ्योरी में ये था कि लॉर्ड डफरिन ने कहा था सेफ्टी वेल्थ थ्योरी में, कि लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ये सेफ्टी वेल्थ थ्योरी में क्या है कि सारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट होगा वो एक तरीका से होगा, एक तरफ से होगा, जो कि कांग्रेस। लेकिन उसका और एक थ्योरी निकला था जो कि एजेटिव नेशनलिस्ट ने निकाला था, वो था थंडरबोल्ट थ्योरी। ठीक है। तो ये अगेन हम अलग रास्ता में चले जा रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जान के रखिए 2 थ्योरीज आए थे, सेफ्टी वेल्व और थंडरबोल्ट। तो अजेटिव नेशनलिस्ट को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। तो इनका राइज कैसे हुआ, इनका कॉजेस क्या था इनका आने का? तो सबसे पहला जो कॉज था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये थे, ऐसा नहीं है ये नहीं थे, लेकिन इनका आना, ये पूरा बाहर आए, ये कैसे हुआ? ये था पहला रीजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। दूसरा, इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया का वर्स हुए ही जा रहा था। तीसरा, फेलियर ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। फेलियर ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट मतलब अर्ली नेशनलिस्ट लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, है ना, उनका बात कुछ माना गया, पार्टीशन तो हो ही गया। अच्छा, आई होप क्लियर है सब क्वेश्चन। फिर क्या था, इन्हें मास एक्शन करना था। ये आ जाएगा आपका मेथड में। इनका मेथड क्या था? मास एक्शन। नंबर 3, इन्हें चाहिए था स्वराज। स्वराज मतलब फ्रीडम। देखिए अगेन एक डिफरेंस, अर्ली नेशनलिस्ट का कभी मांग स्वराज फ्रीडम का था ही नहीं। किनका मांग था स्वराज का? अजेटिव नेशनलिस्ट का। क्लियर है? ये पहले थे, इनका मांग था स्वराज का। वो तो चाहते थे अर्ली नेशनलिस्ट ब्रिटिश रहे, क्योंकि ब्रिटिश की वजह से ही इनका तरक्की हो सकता है, लेकिन अजेटिव का वो मानना नहीं था। और तीसरा था होम रूल। होम रूल किसने जागृत किया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसके साथ मिलकर? एनी बेसेंट के साथ। तो होम रूल क्या बचा पार्टी? सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस ये किसने एक्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आई होप क्लियर है। तो ये 3 मेथड थे जो ये अप्लाई करते थे। कौन? एक्सट्रीमिस्ट लोग। क्लियर है? राइज कैसे हुआ, क्या क्या रीजन था जिसका वजह से आना पड़ा? आई होप क्लियर है, ये क्लियर है। ये 2 अलग है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम 3 नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ ले जो कि एजेटिव थे, और फिर ये वीडियो को खत्म करते हैं। हाँ, तो चलिए अभी हम लोग 3 जन के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसे खत्म करते हैं। देखिए इन 3 को कहा जाता था लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और हमारे बिपिन चंद्र पाल जी। तो ये मुंबई से थे, ये पंजाब से थे और ये बंगाल से थे, और ये तीनों अजेटिव नेशनलिस्ट थे।
क्लियर है। इनका जो और एक नाम था शेर पंजाब भी रह चुका है, शेर पंजाब याद रखिएगा। और इनका एक फेमस डायलॉग था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, याद रखिएगा। स्वराज यानी कि फ्रीडम, इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इन तीनों का फोटो देख लीजिए, तीनों साथ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। क्लियर है, तीनों बहुत फेमस थे एज एज नेशनलिस्ट। चलिए अब बाल गंगाधर तिलक को देख लीजिए, ये महाराष्ट्री थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इनका पहला डिमांड था डिमांड फॉर स्वराज। इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आएगा और कुछ नहीं, और कहा जाएगा ये कौन थे, इनका फेमस डायलॉग ये जो है, ठीक है, ये किसने कहा। डिमांड फॉर स्वराज। दूसरा प्रीच्ड नेशनलिज्म, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, क्लियर है। प्रीच्ड नेशनलिज्म, इन्होंने अपने अखबार के थ्रू, अपने इनका न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, ये सब के थ्रू इन्होंने क्या फैलाया, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब फीलिंग ऑफ वननेस फॉर वन कंट्री, किसके अंदर, इंडियंस के अंदर। और तीसरा इस्टेब्लिश्ड होम रूल। होम रूल लीग किसके साथ, एनी बेसेंट के साथ, जो एक आयरिश थी। एनी बेसेंट के साथ इन्होंने होम रूल बताया। होम रूल पहले मैं आपको कह चुका हूँ, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, क्लियर है, 1960 में पुणे में। नेक्स्ट बिपिन चंद्र पाल को देख लीजिए, ये बंगाल से थे। इनका रोल एज जर्नलिस्ट बहुत रहा है अच्छा। जर्नलिज्म के थ्रू इन्होंने ट्रिब्यून में, फिर और भी कई न्यूज़पेपर में, न्यू इंडिया, ये सब में इन्होंने नेशनलिज्म फैलाया है। और सोशल इकोनॉमिक कॉजेस, ये वुमेंस और इंडियन को चाहते थे, मतलब मैन और वुमेन को चाहते थे एक जैसे रहे, और वुमेंस को पढ़ाई लिखाई में बहुत अपग्रेड भी करना चाहते थे, क्लियर है। और लास्ट लाला लाजपत राय। तीनों को तो आपने देख ही लिया है, लेकिन एक बार फिर अकेला अकेले भी देख लीजिए। लाला लाजपत राय जो थे, इन्हें शेर पंजाब या पंजाब केसरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पंजाब केसरी, क्लियर है। अच्छा, इन्होंने यंग इंडिया एक मैगजीन है, उसमें नेशनलिज्म फैलाने के लिए बहुत कुछ किया, नेशनलिज्म फैलाया। और गदर पार्टी 1914 में अमेरिका में जो हुआ था फॉर्म, इन्होंने किया था, जहाँ पर ही इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को चलाया था, क्लियर है। बस नहीं, आपको अभी फिलहाल जानना है इनके बारे में, इनके बारे में उतना आता नहीं है। हाँ, बस फोटो से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैंने आपको 2-2 पॉइंट करा दिया, तो ये आपको आना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो खत्म होने वाला है। आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बाद मुस्लिम लीग है, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, और फिर आएगा महात्मा गांधी का चैप्टर, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए। सबसे पहले अपने हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि ये बहुत लेंथी है। बेस्ट ऑफ लक।